ऐसे ही किसी छोटे बच्चे को जादू वाली झप्पी मिल गई बाबा की, और वो साधारण सा परिवार। मैं कहीं कीर्तन गा करके बाहर निकला, वो भाई साहब आ गए, बोले रोमी भैया बगल में घर है, एक कप चाय पी के जाओ। इतने प्यार से बुलाया, मैं मना नहीं कर पाया। और 2-2.5 घंटे गाने के बाद गर्म चाय प्याली मिल जाए तो अच्छा भी लगता है, अपना भी स्वार्थ था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कितनी प्रेम से बुला रहे हैं। अब सुनना 2 मिनट मेरी बात। मैं घर गया, चाय पी, 7-8 साल का बच्चा दरवाजा खोलते ही बोला अंकल जय श्री श्याम। मैंने कहा लगता बाबा ने हाथ पकड़ा हुआ है इसका, लगता है बाबा की कृपा इस परिवार पर है कहीं ना कहीं। आपका भी बच्चा जब किसी आए मेहमान के लिए दरवाजा खोले और बोले अंकल जय श्री श्याम, खुश हो जाना, ये सोच करके कि बाबा ने अपनी कृपा बरसानी शुरू कर दी है। उस बच्चे ने जब जय श्री श्याम कहा, दरवाजा खोलते ही मेरा अंतर मन तृप्त हो गया। मैंने चाय पी, चलने लगा तो एक औपचारिकता होती है, कुछ शगुन हाथ में देने की कोशिश की। बच्चे ने कहा नहीं अंकल नहीं चाहिए। मैं मंडल वालों से भी विनती करूंगा, बैठ के सुनेंगे जरूर, मेरी बात को सुनेंगे, फिर नाचेंगे भी, खूब नाचेंगे हम। लेकिन मेरा मानना है कि जब शरीर नाचता है तो पसीना बहता है, जब मन नाचता है तो आंख से 2 बूंदें टपकती हैं, हाजिरी सीधी ठाकुर के चरणों में लगती है। मैं चलने लगा, मैंने बच्चे के हाथ में शगुन रखा। बच्चे ने कहा अंकल नहीं, कुछ नहीं चाहिए। मैंने भाई साहब से कहा, मैंने कहा भाई साहब बोलो ना, ले ले। भाई साहब ने कहा ले ले बेटा, अंकल दे रहे प्रसाद समझ के ले ले। बच्चा दौड़ के अंदर गया, अंदर से एक मिट्टी की गुल्लक लेके आया। कोई बड़ी बात नहीं, बच्चे गुल्लक रख लेते हैं, और साधारण परिवार था। उस गुल्लक को जब मैंने देखा, उस गुल्लक पर जब मैंने कुछ लिखा देखा, तो मेरे मन में फिर प्रश्न कौंधने लगे, आखिर कितनी कृपा इस बच्चे पर बाबा ने कर रखी है। मैंने पूछ लिया, मैंने कहा बच्चे ये गुल्लक क्यों बनवाई है, और तुमने गुल्लक को ऐसा सजाया हुआ है, क्या क्या लिखवाया हुआ है, मैं बताऊंगा आगे क्यों। उस बच्चे ने जो जवाब दिया, आपको भी अच्छा लगे तो बाबा से प्रार्थना करना ऐसे बच्चे हमारे घर में भी हों। उस बच्चे ने कहा सेम भाई, हेलो सेम 5:30 वही। इस गुल्लक पे अंकल, इस गुल्लक में अंकल थोड़े पैसे बचाता हूं। मैंने पूछा क्यों रखी? इस गुल्लक में बाबा थोड़े पैसे बचाता हूं, इस गुल्लक में अंकल थोड़े पैसे बचाता हूं। जब पैसे जुड़ जाते मैं खाटू जाता हूं, जब पैसे जुड़ जाते। उस बच्चे के लिए मांगोगे नहीं बाबा से कि बाबा ऐसा बच्चा तो तेरे दरबार आना चाहिए। आ मिल के बड़े प्रेम से एक एक शब्द सुनना, एकदम नहीं रचना। 1 2 3। इस गुल्लक में अंकल थोड़े पैसे बचाता हूँ, इस गुल्लक में अंकल थोड़े पैसे बचाता हूँ, इस गुल्लक में बाबा थोड़े पैसे बचाता हूँ, इस गुल्लक में बाबा थोड़े पैसे बचाता हूँ, इस गुल्लक में बाबा थोड़े पैसे बचाता हूँ, गुल्लक में बाबा थोड़े पैसे बचाता हूँ। जब पैसे जुड़ जाते, जरा ताली बजाओ बच्चे के लिए,
जब पैसे जुड़ जाते मैं खाटू जाता हूँ। जब पैसे जुड़ जाते मैं खाटू जाता हूँ। जरा हाथ ऊपर करके उस बच्चे को आशीर्वाद देना। 1 2 3 4। जरा ताली बजाओ बच्चे के लिए। मैंने कहा बेटे ये गुल्लक पे क्या लिखवाया? बोले अंकल मैं ये गुल्लक लेके रोज सवेरे बाबा के सामने खड़ा होता हूं थोड़ी देर के लिए और कहता हूं इस गुल्लक पे बाबा तेरा नाम है लिखवाया। इस गुल्लक पे बाबा तेरा नाम है लिखवाया। उस गुल्लक पे लिखा था गुल्लक श्याम की। तालियां बजाओ ना ऐसे गुल्लक के लिए। इस गुल्लक पे बाबा तेरा नाम है लिखवाया। इस गुल्लक पे बाबा तेरा नाम है लिखवाया। खाटू आने का खर्चा तूने जब भिजवाया। खाटू आने का खर्चा तूने जब भिजवाया। खाटू आने का खर्चा तूने जब भिजवाया। हटवाने का खर्चा तूने जब भिजवाया। बच्चा बोला मैं बाबा से कहता हूं बाबा जब तू खर्चा भेजता है तेरे दर्शन करता हूं, तेरे दर्शन करता हूं मैं खुश हो जाता हूं। तेरे दर्शन करता हूँ मैं खुश हो जाता हूँ। तेरे दर्शन करता हूं मैं खुश हो जाता हूं। तेरे दर्शन करता हूँ मैं खुश हो जाता हूँ। एक बार जरा अपने अपने बच्चों के लिए दोनों हाथ ऊपर करना मिल करके। खाटू आना जाना ये बड़ी बात नहीं। अगली बात जो उस बच्चे ने कही उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। और उस बात में बहुत बड़ी बात छिपी थी, बहुत बड़ा जीवन का रहस्य छिपा था। मैंने कहा बच्चे तूने विश्वास के साथ गुल्लक रखी है, बाबा तुम्हें खाटू बुलाता है, क्या हमेशा ये गुल्लक भर जाती है? बच्चे ने कहा नहीं अंकल नहीं। मैंने कहा क्यों? तो बच्चे ने क्या कहा अगर बात समझना मेरी। कभी कभी गुल्लक खाली भी रहती है। कभी कभी गुल्लक खाली भी रहती है। तो मैंने कहा तू रोता होगा, तुझे गुस्सा आता होगा। बोले नहीं रोता तो हूं थोड़ा सा लेकिन गुस्सा नहीं करता। मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा कि आप खाटू जाते हैं, आप सालासर जाते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि जीवन में हमेशा सुख ही रहे। कभी कभी दुख भी आ सकते हैं। हैरान मत होना, परेशान मत होना, उस बच्चे की सीख समझना। उसने कहा कभी कभी गुल्लक खाली भी रहती है। कभी कभी गुल्लक खाली भी रहती है। तो मैंने कहा तू क्या करता है फिर? बच्चा बोला मेरी भीगी आंखें बस बाबा से कहती है। 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 बोले मैं दुनिया के सामने ही कुछ कहता, बस बाबा के सामने खड़ा हो जाता हूं और कहता हूं बाबा
जैसी तेरी मर्जी। कौन कौन मेरे श्याम की मर्जी स्वीकार करेगा? जैसी तेरी मर्जी मैं शीश झुकाता हूँ। जैसी तेरी मर्जी मैं शीश झुकाता हूँ। इस गुल्लक में अंकल थोड़े पैसे बचाता हूँ। इस गुल्लक में अंकल थोड़े पैसे बचाता हूँ। जरा हाथ ऊपर करना उस बच्चे के लिए, कोई हाथ नीचे ना रहे। अगर वो बच्चा पसंद आया हो तो ये हाथ आशीर्वाद के मिल गए। समझना, ये जीवन की फिलॉसफी है उस बच्चे ने दी कि कभी तो पैसे आ जाते हैं खाटू आने को, कभी गुल्लक खाली भी रहती है, और कभी कभी मैंने कहा कुछ थोड़े पैसे ज्यादा भी आते होंगे। बोले हाँ अंकल वो भी आते हैं। मैंने कहा जब ज्यादा पैसे आते होंगे तेरी मौज होती होगी, कुरकुरे खाता होगा, चिप्स खाता होगा। बोले कैसी बातें करते हो अंकल, कभी नहीं खाता। मैंने कहा फिर क्या करता है? अगली बात समझना, अगर बच्चे से कुछ सीखा है तो ताली बजाना। कभी खर्चे से ज्यादा जब पैसे पा जाऊं, कभी खर्चे से ज्यादा जब पैसे पा जाऊं, कभी खर्चे से ज्यादा बोले जब पैसे पा जाऊं, कभी खर्चे से ज्यादा जब पैसे पा जाऊं। तो मैंने कहा क्या करता है फिर? कहने लगा अंकल अपने जैसा प्रेमी मैं खाटू ले जाऊं, अपने जैसा प्रेमी मैं खाटू ले जाऊं, अपने जैसा प्रेमी मैं खाटू ले जाऊं, अपने जैसा प्रेमी मैं खाटू ले जाऊं। हरियाणा के प्रेमी बैठे हैं। उस बच्चे ने एक ऐसी शिक्षा दी, मेरे रोंगटे उसमें भी खड़े हो गए। मैंने कहा जब तुझे अपनी उम्र का प्रेमी, अपने जैसा प्रेमी मिलता होगा, बड़े मजे आते होंगे, गप्पे सप्पे मारता होगा, खेलता कूदता होगा। बोले नहीं अंकल कैसी बात करते हो। ये उन भक्तों के लिए है जो गप्पे मारते खाटू जाते हैं, एक दूसरे की निंदा चुगली करते खाटू जाते हैं, एक दूसरे को व्यापार के तरीके बताते खाटू जाते हैं, ताश पत्तियां खेलते खाटू जाते हैं। मैं उनके लिए कह रहा हूं, मेरी बात समझना। पहली बार खाटू गए होगे, नाक रगड़ी होगी कि बाबा मेरा हाथ पकड़ो। अब बाबा ने हाथ पकड़ लिया, नाक रगड़नी छोड़ दी होगी, आने का तरीका बदल गया होगा हमारा आपका। कभी मत करना जीवन में। पहले खाटू जाना इस बात के लिए नाक रगड़ना कि बाबा मेरा हाथ पकड़, और उसके बाद जब बाबा हाथ पकड़ ले तो जितनी बार जाना उतनी बार नाक रगड़ना कि बाबा जो हाथ पकड़ा है कभी छोड़ना मत, कभी छोड़ना मत। ये लिनन के सफेद कुर्ते पजामे, ये हाथ में वॉकी टॉकी, आने का तरीका साथ में बॉडीगार्ड, साथ में बाउंसर। दुनिया को नसीहत देते हो कि बाबा हमारा रखवाला है, कोई बिगाड़ नहीं सकता। साथ में बाउंसर लेके चलते हो, साथ में सिक्योरिटी गार्ड लेके चलते हो। तुमने किसी का क्या बुरा किया जो कोई तुम्हारा बुरा करेगा? इसका मतलब तुझे बाबा पे भरोसा नहीं। तुम दुनिया को दिखाने के लिए हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। मैं कह रहा हूं सुनना, उस बच्चे ने जो नसीहत दी मुझे, कहने लगा अंकल सुनो, कभी खर्चे से ज्यादा जब पैसे पा जाऊं, कभी खर्चे से ज्यादा जब पैसे पा जाऊं, अपने जैसा प्रेमी मैं खाटू ले जाऊं,
प्रेमी मैं खाटू ले जाऊं, अपने जैसा प्रेमी मैं खाटू ले जाऊं। मैंने कहा फिर करता क्या है, मिल साथ जो प्रेमी का, सुनना ताली बजाओ ना एक बार। मिल साथ जो प्रेमी का मैं भजन सुनाता हूँ, मिल साथ जो प्रेमी का मैं भजन सुनाता हूँ। खाटू वाले शाम तेरी शरण में आ गया, खाटू वाले शाम तेरी शरण में आ गए। मेरा हाथ ऊपर करके बोलना, अरे खाटू वाले शाम तेरी शरण में आ गयो, खाटू वाले शाम तेरी शरण में आ गए। शाम प्रभु रूप तेरो नैना में समा गयो, श्याम प्रभु रूप तेरो नैना में समा गयो। बिसरावे मत बाबा हार मानी तेरे से, बिसरावे मत बाबा हार मानी तेरे से। अखड़ ली चुरा कर बाबा झांसी कटे मेरे साथ, आकड़ ली चुरा कर बाबा झांसी कटे मेरे से। मिल साथ जो प्रेमी का मैं भजन सुनाता हूँ, मिल साथ जो प्रेमी का मैं भजन सुनाता हूँ। इस गुल्लक में अंकल थोड़े पैसे बचाता हूँ, इस गुल्लक में अंकल थोड़े पैसे बचाता हूँ। इस गुल्लक में बाबा थोड़े पैसे बचाता हूँ, इस गुल्लक में बाबा थोड़े पैसे बचाता हूँ। जब पैसे जुड़ जाते मैं खाटू जाता हूँ, जब पैसे जुड़ जाते मैं खाटू जाता हूँ। ये फागुन के पहले की घटना है, फरवरी महीने की। मैंने कहा बच्चे आज क्या मांगा बाबा से, बोले अंकल आप आए हो। पापा घर से बोल के गए थे कि अंकल को चाय पे लाऊंगा, मैं कहता था नहीं आएंगे, पापा बोलते थे आएंगे, और जब पापा की बात सच निकल गई, इसका मतलब बाबा कृपा करने के लिए बैठा हुआ है। आज आप आए हो। मैंने कहा आज क्या मांगा, बच्चे ने जो कहा, मेरे मन से आशीर्वाद आशीर्वाद बच्चे के लिए। कहने लगा अंकल क्या मांगा, अब की फागुन बाबा मेरे गुल्लक भर देना, अब की फागुन बाबा मेरी गुल्लक भर देना। फागुन बीत गया, 11 आ रही है, कौन कौन जाएगा खाटू? हो सकता बुलावा आ जाए, जरा हाथ ऊपर करके एक बार तालियां बजा के मिल गए। अब के 11 बाबा मेरी गुल्लक भर देना, अब की 11 बाबा मेरी गुल्लक भर देना। कौन कौन अपनी गुल्लक भरवाना चाहता है 11 को? जरा जोरदार तालियों के साथ बोलना मिलके। अब के 11 बाबा मेरी गुल्लक भर देना, अब की 11 बाबा मेरी गुल्लक भर देना। तेरे दर्शन हो मुझको ये कृपा कर देना, तेरे दर्शन हो मुझको ये कृपा कर देना। तेरे दर्शन हो मुझको ये कृपा कर देना। तेरे दर्शन हो मुझको ये कृपा कर देना। मैंने धीरे से कान में पूछा, इतनी अच्छी अच्छी बातें कहां से आई, कैसे सीखी? वो भी कान में बोला, रोमी अंकल की बात, रोमी अंकल की बात मैं दिल में बसाता हूँ, रोमी अंकल की बात मैं दिल में बसाता हूँ। रोमी अंकल की बात मैं दिल में बसाता हूँ, रोमी अंकल की बात मैं दिल में बसाता हूँ। इस गुल्लक में अंकल थोड़े पैसे बचाता हूँ, इस गुल्लक में अंकल थोड़े पैसे बचाता हूँ। इस गुल्लक में अंकल थोड़े पैसे बचाता हूँ। जब
पैसे जुड़ जाते मैं। आप भी बच्चों की तरह मांग लेना, बुलाता रहेगा। भजन नहीं अच्छा लगा?